ओर चले जाते हैं। भरत जी वन की ओर गए। तस्य हवा एड़ पुलक उच्चैर तस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य। आज भरत जी जंगल पर जाते हैं और जंगल में गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या करते करते कहाँ पहुंचे? गंडकी नदी के किनारे, जो नेपाल में जहाँ शालिग्राम जी निकलते हैं, गंडकी नदी के किनारे भरत जी पहुंचते हैं। और वहाँ तावदेवा विदूरेण नततो मृगपते नादो लोक भयंकर उदपतात। भरत जी आज गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके देव ऋषि पितृ तर्पण कर रहे थे। और तर्पण करते समय कहते हैं मृग पते नुनादो लोक भयंकर उदपतत। एक जो है मृगी चली आ रही थी, गर्भिणी थी, पीछे से शेर ने दहाड़ लगाया। शेर के डर से वो जल में कूद जाती है और इतना उसको डर लगा, इतनी पीड़ा हुई कि बहते हुए जल में ही वो प्रसव हो गया। वो नन्हा सा मृग का शावक जो छोटा सा बच्चा था, उसने वो पानी में जन्म दिया। उस पार जाकर के वो मृगी जो थी वो मर जाती, देह त्याग दिया। अब उसका जो बच्चा है वो जल में बहने लगा। और साधु का काम है बिगड़े हुए को सुधारना, बहते हुए को बचाना, ये साधु का काम है, उसका यह स्वभाव है। कहते हैं ऋषभ जो भरत जी थे, उस मृग शावक को, बच्चे को बचाया, लाए, अपने आश्रम पर ले गए, उसका लालन पालन किया। लालन पालन करने के बाद उसको मृग झुंड में छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस ममता को घर में छोड़ करके आए, वो ममता आज उस मृग के बच्चे पर लग गई। जो भरत जी 24 घंटे पूजा करते थे, 24 घंटे में 23 घंटा लग गया मृग की सेवा में, 1 घंटा बचा। उस 1 घंटे में भी जैसे माला हाथ में लिया, अगर पीछे से आकर के चाटने लगे तो माला छूट जाता था हाथ से। अगर 10-5 मिनट के लिए वो मृग बच्चा कहीं दूर चला गया तो उनके मन में चिंता हो जाती थी कि ये कहीं कोई हिंसक जीव उसको अपना ग्रास ना बना ले, उसकी क्षति ना पहुंचाए। खोजने लगते थे, कहाँ गया मेरा वो बच्चा, कहाँ गया? और उसको चिंतन करते रहे। चिंतन करते करते एक दिन जो वो मृग था, वो मृग राजा का चिंतन करते करते मर जाता है। अगले जन्म में आप मृत्यु के समय जैसा चिंतन करेंगे, वैसी आपको अगले योनि में प्राप्त होगा। क्योंकि मृग वो राजा का चिंतन करता था, अगले जन्म में वो मृग राजा हुआ और राजा उस मृग का चिंतन करते थे। अगले जन्म में वो राजा मृग की योनि प्राप्त हुई। लेकिन अगले जन्म में भी उनको जो ज्ञान था वो ज्ञान भूला नहीं। अपिपत सवै कृपण हे बालको मृत हरणी सुतो हौ ममानार्मयस्य सठ किरात मतेर कृत सुकृतस्य। कहते हैं वो मृगों के झुंड से अलग अलग थलग थलग रहा करते थे, हरी हरी घास नहीं खाया करते थे। क्यों हरी घास इसलिए नहीं खाया करते थे कि उनको पता है जैसे हमारा जीवन है ऐसे उस वृक्षों का, गुलम लताओं का भी जीवन है। हमारे आपके समान आत्मा उन गुलम लताओं में भी है। जब सृष्टि की रचना होती है, उस सृष्टि की रचना में 4 प्रकार से रचना होती है। ये जीवात्मा जब भगवान से बिछुड़ करके, परमात्मा से बिछुड़ करके जब आत्मा धराधाम में आता है तो पहले उसको उद्वज योनि प्राप्त होती है। कर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार। उद्वज माने पेड़ पौधा, गुल्म लताएं। जिसने जैसा कर्म किया है, कोई कोई जन्म लिया यानी छोटा सा पौधा हुआ और किसी ने उखाड़ दिया, उसको उतना ही पाप था कि केवल वृक्ष योनि में जाएगा और समाप्त होकर के दूसरी योनि में चला जाएगा। कोई कोई हजार वर्ष की आयु लेते हैं, कोई कोई ऐसे बड़े बड़े वृक्ष हैं जो 100-100, 200, 400 साल जीते हैं। अब वहां बताइए कौन कपड़ा पहनाने जाता है, कौन बरसात में छाता लगाने जाता है? धूप की थपेड़ा है, हवा का थपेड़ा है और जल का थपेड़ा है, ठंड का थपेड़ा है और सब कुछ सहन करता रहता है। वो हमारे आपके समान ही जीव है।
इस प्रकार कहते हैं उद्भज के बाद स्वेदज में जाते हैं, नाली के कीड़े मकोड़े खटमल लीक जुआ आदि इस योनि में जाते हैं। तीसरा होता है अंडज, यानी पहले अंडा, अंडा के बाद पक्षी की योनि प्राप्ति होती है। चौथे शरीर पिंडज होता है, पिंडज में भी सबसे पहले मनुष्य का तन नहीं मिलता, अरे घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, गधा है, उल्लू है, इन नाना प्रकार के जीवों में भटकता है। अंत में गाय की योनि में जाता है, गाय के पेट के बाद यह मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। अब आप वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हैं, थोड़ा संकीर्तन कर लें, थोड़ा भजन कर लें, थोड़ा दान कर लें, थोड़ा यज्ञ कर लें, इस जीवन का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो वही पुनः आवागमन के चक्कर में पड़ जाएंगे। आज यही भरत जी अलग थलग रहा करते थे, अलग थलग रह करके, और एक दिन उस वन में आग लगी और आग लग करके उसमें वो मृत की जो योनि मिली थी वो भी समाप्त हो गई, मृत्यु हो गई। अगले जन्म में एक सुंदर कुलीन ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, और जिस ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया उन ब्राह्मण देवता की 2 पत्नियां थी। एक बड़ी पत्नी थी जो उनके पुत्र थे, एक छोटी पत्नी थी जो उनके पुत्र थे। अब आज जो है, और जो सौतेली होती है वो अपने सबद के लड़कों को कितना सेवा करेगी, भगवान नहीं जाने हैं। आज भरत जी जो है, नाम उनका पिताजी ने भरत रखा, क्योंकि उनका जो तेज था वो चमक रहा था, जो पूर्व जन्म का ज्ञान था वो दिख रहा था उनके मस्तक पर। बोले अच्छा बेटा जन्म लिया है, अब भैया उसको जैसे थोड़ा बड़ा हुआ जनेऊ संस्कार करवाए, गायत्री मंत्र दिए, बोले बेटा सुनाओ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद बोले सुनाओ गायत्री मंत्र। बोले आज अगर गायत्री मंत्र सुना देंगे तो कल सत्यनारायण की कथा सुनानी पड़ेगी, और फिर वही माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। महीनों बीत गया, वो गायत्री मंत्र पिताजी को नहीं सुना पाए, सत्यनारायण की कथा पवित्र मंत्र नहीं सुना पाए। पिताजी ने कहा नाम तो मैंने भरत रखा था, लेकिन बड़ा मूर्ख है, मूर्ख होने के बाद उसका नाम जड़ भरत रख दिया गया। आज जड़ भरत जो है, जो बासी कुसी मिल गया उसी को पा जाते थे। अच्छा बताइए, जब हम थाली सामने आई, भोग लगाने गए, तो ठाकुर जी ने एक बार कहा कि नमक कम है कि ज्यादा है? नहीं कहा ना। जैसा आपने भोग लगाया पा लिया। और हमारे आपके कुछ घरों में ऐसा है कि कहीं दाल में नमक कम अथवा ज्यादा हो गया, पूरे मोहल्ला में पता चल जाएगा फलाने के यहाँ नमक ज्यादा है या कम है। थाली पटक देंगे, छन छन आ जाएगी। अरे ठाकुर जी को भोग लगाया, जब ठाकुर जी ने नहीं कहा तो क्या बताना कम है कि ज्यादा है? हम नमक के स्वाद के आगे किसी चीज के स्वाद ही को भूल गए कि ओरिजिनल में लौकी का स्वाद क्या है, कोहड़ा का स्वाद क्या है, आलू का स्वाद क्या है, किस चीज का क्या स्वाद है, उस स्वाद को हम भूल गए। केवल 2 ही स्वाद पता है, मीठा और नमकीन। मीठा और नमकीन यानी नमक और चीनी 2 ही चीज का। हालांकि चीनी के स्वाद को तो धीरे धीरे एक मर जाया है, वो चीनी के स्वाद को तो खत्म कर दिया। बोले नहीं भैया हमारी चाय में चीनी नहीं डालना, हमारी चाय में चीनी नहीं डालना, शुगर हो गया है? कहते हैं जब खाने वाला था तो खाना नहीं था, और जब खाने वाला हो गया तो खाना नहीं। पहले तो इतनी गरीबी थी हमारे देश में कि भरपेट भोजन हर चीज उपलब्ध नहीं रहा करती थी। वही मोटा मोटा दाना खाते थे लोग जैसे तैसे। एक बार अकाल पड़ा था, लाल लाल ज्वार आती थी वो कोटा में, और ज्वार के लिए लाइन लगा करते थे लोग बात है। और आजकल सुंदर दाल चावल है, नाना प्रकार से 56 भोग मिलने लगे हैं, तो नाना प्रकार से बीमारियां हो गई है, खा ही नहीं पा रहे। जब खाने को नहीं था तो खाना नहीं था, आज खाने वाले हो गए तो खाने नहीं किसी को, डॉक्टर ने मना कर दिया है, इनको शुगर है, ज्यादा खाना नहीं है। आज जो है भरत जी बासी कुसी खाया करते थे, लेकिन वो मोटे ताजे थे, सबसे मोटे ताजे रहा करते थे। क्यों? क्योंकि भोजन में अथवा किंतु लेकिन परंतु नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली जब सामने आ जाए प्रेम से पाओ, जब प्रेम से पाओगे तभी वो शरीर में लगेगा। यदि उसमें हमने कमी निकाल दिया, नुक्स निकाल दिया, तो वो हमारे आपके तन पर नहीं लगा, नहीं लगता है। आज भरत जी
भोजन अकेले करते थे, काम धाम तो कुछ करते नहीं थे। अब जब कुछ काम धाम नहीं करते थे तो उनको जो है एक दिन कह दिया जाओ और खेत में डाल बनाओ, धान लगाना है। तो जहां डाल होना चाहिए वहां गड्ढा कर दिया और जहां खेत होना चाहिए था वहां डाल बना दिया। बोले बड़ा मूर्ख है। एक दिन कहते हैं जाओ और खेत में पक्षियों को हाँको। आज भरत जी पक्षी हाँकने के लिए जा रहे हैं और भजन कर रहे हैं। कहते राम की चिड़िया राम का खेत, चुन लो चिड़िया भरी भरी पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, चुन लो चिड़िया भरे भरे पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, चुन लो चिड़िया भरे भरे पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, चुन लो चिड़िया भर भर पेट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम की चिड़िया राम का खेत, चुन लो चिड़िया भरे भरे पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, चुन लो चिड़िया भर भर पेट। भरत जी जिस खेत में चिड़िया हाँकने के लिए गए थे, बुला बुला करके निमंत्रण कर रहे हैं और खाओ। लेकिन कहते हैं चिड़ियों के चुगने से कभी कम नहीं हुआ है। जिस खेत में 2 कुंटल होता था उस साल 4 कुंटल हुआ। लेकिन फिर भी उनके जो भाई भाभी आदि थे, उनकी जो भी माता थी, उनको अच्छा नहीं लगा और भरत जी को घर से निकासी कर दिया। ये भोजन करता है, काम बहुत उल्टा सीधा करता है, घर से निकाल दिया। लेकिन भरत जी कभी किसी को जवाब नहीं दिया करते थे। बस जैसा कहो उसी में हाँ मिला। संत किसी को जवाब नहीं देते हैं। आज संत भरत जी चल देते हैं वन में कुछ डाकू लोग थे और भद्रकाली का भी पूजन करते हैं। देखिए भक्त सब हुआ करते हैं, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है और कोई स्वीकार कर लेता है। कोई स्वीकार नहीं करता है और कोई स्वीकार कर लेता है। कोई कहते हम ये भगवान देवताओं का कुछ नहीं मानते हैं। दोनों सब व्यर्थ है। अच्छा बताइए, एक युवावस्था प्राप्त किए हुए पुरुष भाई और बहन 16-18 वर्ष प्राप्त किए, मान लो कहीं तीर्थ यात्रा गए, रेलवे स्टेशन पर भाई बहन 16-18 वर्ष के हैं, एक चद्दर बिछाने के लिए है, एक ही चद्दर ओढ़ने के लिए। अब वो भाई बहन सो रहे हैं बीच में, तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन धर्म रूपी डंडा वहां बीच में लगा है, धर्म रूपी डंडा बीच में लगा है। सावधान, इधर कर्मठ मत लेना, तुम्हारी बहन है। और बहन से आवाज वो धर्म रूपी डंडा लगा रहा है कि सावधान, उधर कर्मठ मत लेना, तुम्हारा भाई है। भाई बहन है ना, लेकिन फिर भी धर्म रूपी वहां डंडा बीच में रक्षा कर रहा है। स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आज भरत जी जो डाकू लोग थे, डाकू लोग भी भद्रकाली जी का भक्त रहा करते थे। काली पट्टी काला टीका लगा करके चले, बोले बलि देना है, जाओ किसी को पकड़ करके लाओ। भरत जी चले आ रहे थे और भरत जी को ही पकड़ करके लेकर के चल देते हैं। और जैसे चल दिया वैसे भरत जी ने एक बार ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? भैया ले चले हो, ले चलो। और ले गए, सुंदर नहलाया धुलाया, भोजन कराया और बोले चलो अब काली माँ के सामने सिर रखो। जैसे सिर रखा
अपनी तलवार निकाला और जैसे तलवार से प्रहार करना चाहा, भद्रकाली वहां से प्रकट हो जाती हैं और वह भद्रकाली जो भरत जी का सिर कटने वाला था वो उस डाकू का ही सिर काट करके और हवन कुंड में आहुत कर देती हैं। भद्रकाली डांट फटकार लगाती हैं, अरे मूर्ख, जब अपने प्राण संकट में पड़ जाए तब भी क्या जवाब नहीं देना चाहिए? अपने प्राण से बड़ा कोई नहीं होता है। बंदर से देखिए, बंदर अपने बच्चे को हमेशा पेट में चिपकाए रखता है। बंदर अपने बच्चे को हमेशा पेट में चिपकाए रहता है। एक बार परीक्षण किया गया, एक टंकी बनवाई गई, उस टंकी में बंदर और उसके बच्चे को छोड़ दिया गया और उस टंकी में ऊपर से जाली लगा दी गई कि ये निकल करके भाग न पाए और उसमें पानी भरना शुरू कर दिया। अब जब पानी भरना शुरू कर दिया तो बंदर पहले खड़ा हुआ, अपने बच्चे को ऊपर लिया, एड़ी उठाया और नाक के ऊपर जब हुआ सोचा कि अब तो हम मर जाएंगे, तो बच्चे को ही नीचे करके बच्चे पर खड़ा होकर के अपने प्राण की रक्षा कर लिया। यानी अपने प्राण सबसे ज्यादा प्यारे हैं। अपने प्राण की अगर कहीं बाजी लग जाए तो अपने प्राण से ज्यादा कुछ नहीं होता। आज भद्रकाली जी समझाती हैं, कहती हैं, अरे मैया, आपके सामने हम क्या कर सकते थे अपनी रक्षा, जब आप सामने हैं तो। और वहां से भरत जी आगे चल देते हैं। अथ सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य व्रजता इक्षु मत्पातते तत्कुलपतिना सिविकावाहा। आज जो मृग था, वो मृग राजा का चिंतन करता था, तो वो राजा के यहाँ राजकुमार हुआ, राजा रहुगण। और राजा रहुगण पालकी पर बैठ करके और सत्संग करने के लिए जा रहा है। जैसे जा रहा था, रास्ते पर जो है शिविका चलाने वाला यानी पालकी चलाने वाला एक जो कहार था वो बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ा, राजा रहुगण ने कहा, इस राज्य में जितने हैं सब मेरी प्रजा है, किसी को पकड़ लो। जब गए तो भरत जी ही मिल गए। भरत जी को लाए, ज्यादा मोटा ताजा था, आगे वाले उसमें उसको जोत दिया और भरत जी 4 हाथ आगे जमीन दे करके चला करते थे। जैसे कोई चींटी मटा सामने आए, भरत जी कूद जाया करते थे। अब जब कूदे भला और जो पालकी पर बैठा है बीच में जो बांस लगा रहता है, कूद कूद करके चलने से उनके सिर पर लगने लगा। राजा रहुगण नाराज होते हैं, कहते हैं, क्या तुम लोगों को पालकी चलाना नहीं आता है? कहते महाराज क्षमा करे, जो नया वाला कहार आया है ये कूद कूद करके चलता है। राजा ने डांट लगाया, क्या कहता है, जते करो विचिकित्साम दंड पाणिर्वजनताया यथा प्रकृतिम पाम भजिष्यत इति। राजा रहुगण कहता है, अरे मूर्ख, देखने में तो मोटा तगड़ा दिख रहा है, उसको पागली की चलाना नहीं आता है, अभी डंडे से तेरी मैं चिकित्सा करूंगा। भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चिकित्सा करने की बात आई। आज भरत जी कहते हैं, अभी तक तो मैं मौन धारण किए रहा, लेकिन आज यदि नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? इस डूबते हुए को यदि पार ना लगाया तो मेरा भरत नाम ही व्यर्थ है, मेरा ज्ञान ही व्यर्थ है। आज भरत जी कहते हैं, त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तु समे स्यात् वीर भारा गन्तुर्यदि स्यात् गम्य मध्वा विवेति रासो न विदां प्रवादः। भरत जी आज मुख खोलते हैं, कहते हैं, राजन आप क्या कहते हैं, चिकित्सा करेंगे? तुमको पालकी ढोना नहीं आता? पालकी ढोने का भार तो उसी को समझ में आएगा जिसके कंधे पर भार होगा। तू तो उस पे बैठा है, तुझे क्या ज्ञान क्या भार है क्या नहीं है, तुझे क्या पता? और तू चिकित्सा करने की बात करता है। क्या कहता है कि बहुत मोटा तजला, मोटे हैं, तगड़े हैं। स्थौल्यम कार्शम व्याधय आधयश्च शुद्रभ्याम कलरिक्षा जराच निद्रा रतिर्मनु रहम मदा तुझो देहेन जात से मेन संति। राजन, मोटा होना, पतला होना, बड़ा होना, छोटा होना, बूढ़ा होना, युवा होना, ये शरीर का स्वभाव। आत्मा ना मोटा होती, आत्मा ना पतला होती और आत्मा ना लंबा होती, आत्मा ना छोटी होती, आत्मा ना बूढ़ी होती, आत्मा ना युवा होती। आत्मा का काम है एक समान रहना। और राजन,
आप कह रहे हैं चिकित्सा करेंगे, किसकी चिकित्सा करेंगे? आप डंडे से चिकित्सा करने की बात करते हैं ना। तो ये शरीर जो बना है काहे से बना है? छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये है अधम शरीरा। तो जो ये अधम शरीर इन 5 तत्वों से बना है, तो वही 5 तत्व राजन मेरे शरीर में है, वही 5 तत्व राजन तुम्हारे शरीर में है, और वही 5 तत्व राजन इस डंडे पर भी है। तो डंडे के द्वारा डंडे को चिकित्सा किया जाएगा, तो भला दर्द किसको होगा? तीनों डंडा हो गए ना, तीनों पंच तत्व से बने हैं, तो दर्द किसको होगा? इस शरीर को कुछ नहीं। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा ना शस्त्र से काटी जाती, आत्मा ना पानी में डुबोई जाती, आत्मा ना हवा में सुखाया जाता, और आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। मरता तो ये जो संसार से प्राप्त हुआ शरीर है, ये शरीर। अब तो राजा रघुगण के कान खड़े हो गए। कहीं ये कपिल जी जो गंगा सागर में विराजमान है, जहां मैं जा रहा हूं, कहीं वही तो नहीं है? आज ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। राजा रघुगण हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कहीं कपिल भगवान ही तो नहीं है? आप कौन है? आप अपना परिचय बताएं। कहते हैं एक भूल किया था डंडे से चिकित्सा करना, और दूसरी भूल भी करने जा रहे हो, फिर भी भूल करने जा रहे हो। क्या परिचय पूछ रहे हो? किसका परिचय पूछ रहे हो? जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। राजा रघुगण हाथ जोड़ करके कहता है, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षणिकृत विग्रहाय, नमो बधूत तुझ बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। कहते हैं आप जो अवधूत के भेष में हैं, आप साक्षात ही कपिल भगवान ही तो नहीं है। आपके शरीर पर जो जनेऊ दिख रहा है, उससे लगता है आप ब्राह्मण हैं। आजकल तो नए नए लड़कों को जनेऊ पहनना बड़ा मुश्किल हो गया, चोटी रखाना बड़ा मुश्किल हो गया, माला पहनना मुश्किल हो गया, चंदन लगाना मुश्किल हो गया। इसमें शर्म समझते हैं, अपनी तौहीनी समझते हैं। कहते हैं जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर के पास लाइसेंस की आवश्यकता होती है, यदि लाइसेंस के बिना हम गाड़ी चलाएंगे तो कहीं पुलिस का जो मिल जाएंगे कर्मचारी, हमारा चालान काट देंगे, हमको दंडित करेंगे, हमको कैद खाने में कर देंगे। इसी प्रकार कहते हैं जब यमराज के दूत आते हैं तो लाइसेंस देखते हैं, यदि गले में कंठी है, गले में माला है, और मस्तक पर चंदन है, और सिर पर जो है चोटी है, कंधे पर जनेऊ है, कहते हैं लाइसेंसधारी है, ये मेरा चालान करने लायक नहीं है, छोड़ करके दूर चले जाते हैं, ये तो किसी भगवान का भक्त है, इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए। तो कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी शरीर पर जो जनेऊ है उससे लगता है तुम कोई ब्राह्मण हो। आज भरत जी कहते हैं राजन तुम शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हो, मैं तो कहता हूं व्यर्थ है, वो सत्संग भी व्यर्थ है जहां तुम जा रहे हो, यदि तुम्हें इतना ज्ञान है कि मैं कौन और तुम कौन। आज भरत जी कहते हैं कि रघुगण तपसा नयाति न चे जया निरवपणा गृहादवा न छंदसा नैव जला सूर्यई बिना महत्पाद रजोभिषेकम। आज भरत जी कहते हैं रघुगण तपसा नयाति, हे राजन तपस्या करने के लिए जा रहे हो, तपस्या करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। रघुगण तपसा नहीं आती, तपस्या करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। न चे जया निर्वपणा गृहादवा, कहते हैं न चे जया यानी कोई चे जया माने यज्ञ, कहते हैं यज्ञ करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं। न चे जया निर्वपणा गृहादवा, यहाँ तक कि देव तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं। गृहादवा,
गृहस्थ संबंधी जितने सत्कर्म सद्धर्म बताए गए हैं शास्त्रों में, उसको भी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। न चे जया निर्वपड़ा गृहातवा न छंदसा नैव जला विसूर्यई। न छंदसा, छंद माने वेद, छंद माने वेद, वेद के मंत्रों को पढ़ने के बाद भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जला विसूर्यई, पानी में घुस करके तपस्या करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। सूर्य के किरण में यानी धूप में खड़े होकर के भी तपस्या करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। पंचाग्नि जला करके चारों तरफ से आगी जला दो, बीच में बैठ जाओ, फिर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। न जला विसूर्यई बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों पर मस्तक रगड़े बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि कल्याण चाहते हो तो संत महापुरुषों की शरण में जाओ और उनके चरणों की धूल को अपने से रगड़ करके और माथे पर सुंदर रगड़ो और अपने को धन्य बनाओ। आजकल तो प्रणाम करने का विधान ही बदल गया। वैसे तो 8 प्रकार से प्रणाम करने का विधान है। सिरसा, सिर झुका करके आप प्रणाम कर सकते हैं। मनसा यानी मन से भी प्रणाम कर सकते हैं। सिरसा, मनसा, वाचा, वाणी से भी आप प्रणाम कर सकते हैं। अरे भैया पाला, राम राम, राधे राधे, सीताराम। और आंखों से भी प्रणाम कर सकते हो, हृदय से भी प्रणाम कर सकते हो, हाथों से भी प्रणाम कर सकते हो और दंडाकार लेट करके भी प्रणाम कर सकते हो। यह प्रणाम करने का विधान है। आजकल तो हाय हाय टाय टाय बाय बाय होने लगा है। आजकल कोई आए नात्र सिद्धार्थ जाने लगे तो दो ही तरफ से हाथ हिलाते हैं। भैया आए थे तो आए, अब नहीं आना। सामने वाला भी कर राजा आए, बोली भूल हुई, अब नहीं आएंगे दोबारा, वही हाथ हिलाएंगे। अरे झुको, जब झुकोगे महापुरुषों की चरण की ओर तो हमारे पीठ में ही पाप छिपा होता है और महापुरुषों की दृष्टि पड़ते ही वो पाप नष्ट हो गया और कदाचित प्रणाम करते समय तुम्हारे सिर पर और तुम्हारे पीठ पर हाथ धर दिया, समझ लो तुम्हारा भव बेड़ा पार हो गया। अब आजकल तो घुटने से प्रणाम करने, हाथ मिलाने लगे, इसीलिए कोरोना हो गया। हाथ मिलाना बंद करो, 2 गज की दूरी है? हाथ मिलाना बंद करो। पांव पड़ना है तो चरणों में पड़ो, चरणों में कोई बीमारी नहीं होगी। ये प्रणाम करने का विधान है। लेकिन लेट करके माताओं को नहीं प्रणाम करना चाहिए। माताओं को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं के लिए तो जो ये पल्लू होता है, इस पल्लू के माध्यम से ही, धरती से ही प्रणाम करना चाहिए। माताओं को किसी पर पुरुष को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। शास्त्रों में बताया है किसी भी पर पुरुष को स्पर्श ना करें, अपने आंचल के माध्यम से ही प्रणाम करें। ऐसा प्रणाम करने का विधान है। कल मैंने बताया था ना, दूरस्थम जलमत्तम धावतम धनगर्भितम क्रोधवंतम मदोन्मत्तम दुजातियान नमस्कारों की वर्जे। ऐसे लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई संध्या बंदन पूजन करना है, उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई भोजन कर रहा है, भोजन करते समय भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और कोई लेटा हुआ व्यक्ति है, सो रहा हो, लेटा हो, तो लेटे हुए व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेटे हुए व्यक्ति को केवल जीवन में एक बार ही प्रणाम किया जाता है। जब अंतिम यात्रा होने लगती है तो पंडित जी कहते हैं भैया जिनको प्रणाम करना हो कर लो। अब वो बैठ नहीं सकता, अब वो उठ नहीं सकता, अब वो चल नहीं सकता है। इसलिए लेटे हुए व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो है रघुगण को शिक्षा दिया भरत जी ने और कहते हैं अहम पूरा भरतो नाम राजा। हे राजन, मैं भरत राजा हूँ और तुम वो मृग शावक हो, मृग के बच्चे हो। और हमारा तुम्हारा प्रेम हुआ और हमारा तुम्हारा विछड़न हुआ और आज हम पुनः एकत्रित हुए हैं। आज रघुगण उनके चरणों पर गिर गया। जो राजा था, राज चलाने वाला था, जो शिविका पालकी पर चल रहा था, आज वो राजा पालकी को छोड़ करके और भरत जी के साथ वन में चला जाता है। तपस्या करते हुए भरत जी के साथ भगवत धाम को प्राप्त होता है। इसके
इसके बाद भवाटवी का वर्णन आता है और भवाटवी के वर्णन के बाद श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, भवाटवी का स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण भी बताते हैं, लेकिन समय अभाव होने के कारण हमको आज बहुत आगे तक चलना है। कल भगवान का जन्मोत्सव होना है, अभी भवाटवी के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आगे की कथा रह जाएगी। इसके बाद भरत जी के वंश में आगे आगे राजाओं का वर्णन हुआ, भुवन कोश का वर्णन हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के यह पंचम स्कंद में ये भगवान का उदर है यानी पेट है। भागवत जी में 2 भाग है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 महामंत्र है। तो भागवत जी के जो 12 यानी 12 स्कंद हैं, तो पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है, तीसरा और चौथा भगवान के जंघा है, 5वां भगवान का उदर है, 6ठा भगवान का हृदय है, 7वां और 8वां भगवान की भुजाएं हैं, 9वां भगवान का कंठ है, 10वां भगवान का मुख है, 11वां भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। इस प्रकार ये भागवत जी ही पूरी भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान के ही मुखार बिंदु से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार सभी जो है जितने भुवन कोश आदि हैं, सूर्य कितने, देखिए तब के जमाने में हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, कितने अनुभवी थे। एक एक तिल से, एक एक जब से एक एक इंच लेकर के नाप रखा था। चंद्रमा से सूर्य कितनी दूरी पर है और सूर्य से बृहस्पति कितनी दूरी है, बृहस्पति से मंगल कितनी दूरी है, मंगल से बुध कितना दूरी है और बुध से शुक्र कितना दूरी है, कौन कितनी दूरी पर स्थापित है, इस आकाश मंडल में सब कुछ नाप लिया। इतने इतने महान ज्ञानी रहा करते थे। कहते हैं गंगा जी का विवरण बताते हैं, भगवान शंकरषण देव की स्तुति की कथा को यहाँ बताया और फिर उसके बाद भिन्न भिन्न वर्षों के विषय में बताया। कहते हैं ये जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है और 3 लोक हैं, 14 भुवन हैं। इन 14 भुवनों में 14 मनवंतर हैं और सब कुछ बताया, कौन कहाँ कितनी दूरी पर क्या क्या स्थापित है, सब कुछ वर्णन करते हुए श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि पुरुष और भारतवर्ष का विशेष रूप से यहाँ व्याख्यान बताया, क्योंकि भगवान को यदि कुछ अवतार लेना है तो भारत भूमि का ही मुख्य चयन किया करते थे। भारत ही जो है संस्कार की, संस्कृति की जननी है, इसलिए भारत को ही माँ कहा गया है। अन्यत्र किसी देश के आगे माँ शब्द नहीं जुड़ा है। भारत ही सबकी जननी है, सबकी माँ है। अमेरिका माता तो कोई नहीं कहता, ना अफगानिस्तान माता कहता है ना, केवल भारत माता ही कहा जाता है। यह भारत ही है जो 6 द्वीप है और लोकालोक पर्वतों का वर्णन किया गया। वैसे तो संत महापुरुषों ने इस शरीर को ही पूरा संसार बता दिया, इस शरीर को ही पूरा संसार बता दिया है। अतल सुतल वितल तलातल महातल रासातल पाताल, ये जो 7 लोक है हमारे वक्षस्थल, यहाँ उधर यानी पेट जंघा के नीचे 7 लोग यहाँ पर विराजमान हैं। जितने अतल सुतल वितल तलातल महातल सातल पाताल आदि 7 लोग हैं हमारे आपके शरीर में ही विद्यान है। भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, ये ऊपर के जो 7 लोग हैं इनको भी ऊपर बता दिया। जितने पर्वत पहाड़ हैं हमारी आपकी शरीर को ही बता दिया और जितने सागर हैं, चाहे वो क्षीर सागर हो, चाहे वो लवण सागर हो, चाहे वो कोई भी सागर हो, जितने सप्तद्वीप है, सप्त समुद्र है, सभी और सभी हमारे आपके शरीर में ही वर्णन किया गया है। विस्तार रूप में तो जो गरुड़ पुराण वगैरह होता है उसमें भी इसको सुनाया जाता है। इसके बाद कहते हैं श्री सुखदेव भगवान शिशुमार चक्र का वर्णन किया, सूर्य चंद्रमा आदि राहु आदि की स्थिति बताया। राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों के विषय में पूरा भागवत जी में बताया। विस्तार रूप में बताने के लिए समय का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि हम लोग
समय के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर ज्यादा देर होने लगी तो लोग कहेंगे महाराज बहुत कथा सुनावत सगली ही नहीं सुनाई दी है, का दूसरी जगह का तो नहीं है, अंधेरा होने लगता है। इसलिए कुछ कुछ कथाओं को प्रणाम करते हुए देखिए, भागवत जी अथाह सागर है, हमको बाहर से चुटकुल्ला और चटनी लाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कहो कि आता नहीं है तो ऐसा नहीं है, आप कहो तो दिन भर चुटकुल्ले चुटकल्ला में लगे रहे, कहानियों में लगे रहे, लेकिन यही इतना था सागर है, इसी को पार पालें फिर हम दुनिया की बातें आकर के बताएं। तो कहते हैं मेरा स्वभाव है कि भागवत जी से ही संबंधित आपको कथा सुनाई जाएगी। भागवत में है क्या, इसके इस ग्रंथ के अंदर है क्या, ये कोई पोथी नहीं है। आप सोचो कि ये कागज पन्ना के लिखे अक्षर हैं, ये साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है। भागवत जी में राधा नाम शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहते हैं सुखदेव भगवान राधा के लाडले भक्त हैं, रा शब्द कह देने से 6 महीने की समाधि लग जाती है। केवल रा कह देने से 6 महीने की समाधि लग जाती है। और राजा परीक्षित को 7 दिन का तो समय ही मिला था, समाधि लग जाएगी तो कथा कौन सुनाएगा। तो संतों का ऐसा मानना है कि ये जो काले काले शब्द लिखे हैं ये कृष्ण है, और इन काले काले शब्दों से जो ज्ञान निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, जो उजेला फैलाता है, वही राधा रानी है। यानी जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। इसलिए भागवत जी में राधा जी का नाम कहीं नहीं आया है। और इस भारत भूमि की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं भारत भूमि के दक्षिण दिशा में नरक रहता है। कहाँ? दक्षिण दिशा में जो पितृतीर्थ है, पितृतीर्थ के आगे नरक लोक है। और पितृलोक में हमारे पितृ देवतागण भगवान की स्तुति करते रहते हैं। काहे की? भगवान की स्तुति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो स्वर्ग नहीं पहुंचे, हम तो वैकुंठ नहीं पहुंचे, हम पितृलोक में आकर के स्थापित हैं। भगवान से स्तुति करते हैं कि प्रभु हमारे वंशज में, हमारे कुल खानदान में ऐसा कोई प्राणी ना जन्म ले जो हमारे के और आगे जा सके, यानी पितृलोक के आगे, यानी नरक में कोई ना जा सके। ऐसा वो हमसे हमेशा भगवान से स्तुति करते रहते हैं। इसीलिए कोई भी यज्ञ करो, कोई भी दान करो, कोई भी अनुष्ठान करो, उसमें पितृ देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिसको नांदी श्राद्ध कहा जाता है। नांदी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि नांदी श्राद्ध कर दिया जाए तो 7 दिन के बीच में यदि कोई शौच की क्रियाएं होती हैं तो वो प्रभावित नहीं होती हैं। नांदी श्राद्ध कर लेने के बाद आज कहते हैं राजा परीक्षित, नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिर्त्रैलोक्या अहोतिदंतराल इति। हे गुरुदेव भगवान, आपने नरक की चर्चा किया। अच्छा, तो ये नरक कहाँ है? इस भारत भूमि में ही है अथवा किसी अन्यत्र किसी लोक में है? कहाँ पर है? तब राजा परीक्षित बताते हैं, सुखदेव भगवान बताते हैं परीक्षित जी के कहने से, कहते हैं ये जो नरक है भारत भूमि के ही दक्षिण दिशा में पितृलोक के आगे नरक लोक है। कहते हैं नरक कितने? वैसे तो हजारों नरक है। भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में केवल 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। और हमारी समझ में तो अनेक नरक हैं। क्या क्या है कि रौरवो महारौरवः कुंभीपाकः कालशूत्रम असिपत्रवनम सूकरमुखम अंधकूपः कृमिभोजनः छन्दसः सप्तमूर्तिम वज्रकंटक शालमली वैतरणी उयोधः प्राणरोधः सेविससनम लालाभक्षः सारमेयादनम अवीचिरः और किंचन क्षार कर्दम रक्षो गण भोजन शूल प्रोत दंत सूक वट निरोधः पर्यावर्तनः सूची मुखः इत्या 28 नरकाः। इस प्रकार 28 नरकों का वर्णन बताया है। कहते हैं जो पुरुष पराई स्त्री पर
गलत निगाह डालते हैं अथवा जो स्त्री पर पुरुष पर गलत निगाह डालते हैं, उनके लिए वहां जाकर के एक लोहे का जलता हुआ तपता हुआ मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष के आकार को बना देते हैं। उसी को धधकते हुए उस लौह पिंड पर साकर से बांध देते हैं। लो, बहुत काम वासना जागृत थी, अब इसी में लिपटे रहो। कहते हैं जो मदिरा पान करते हैं अथवा जो मांस भक्षण करते हैं, उनके लिए वहां ले जाकर के छोटे छोटे टुकड़ों में उसके सामने ही काट करके और कड़ाही में तेल डाल करके जैसे बड़ा भूजा जाता है, पकौड़ी भूजी जाती है, ऐसे तल तल करके और कुत्ते सियार के सामने डाल देते हैं। यह जीव तो मरता नहीं है, ये शरीर प्राप्त रहता है, उसके किए हुए कर्मों के अनुसार वहां जाकर के भुगतना पड़ता है। कहते हैं जो चोरी करता है दूसरे के धन को, जो धरोहर, कोई धरोहर धर गया और धरोहर का जो हरण करता है उसको वहां ले जाकर के छोड़ देते हैं। एक सालमली वृक्ष है, सालमली वृक्ष में असिपत्र वन है। असि माने तलवार, जिस जंगल में तलवार के समान ही पूरे पत्ते रहा करते हैं, उसी सालमली तरु में उल्टा टांग दिया जाता है। उसके पत्ते जब शरीर पर गिरते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंग कट कट करके गिरते रहते हैं और देखते ही देखते वो सोचता है ये मेरा हाथ है, इसको खा न जाए। और वही जब जिसका धरोहर छुड़ाए रहते हैं वो आता है, कहता मैंने पहचान गया, तूने ही मेरा धन छुड़ाया था और लाओ मेरा धन लो, और उसी के सामने उसके शरीर को नोच नोच करके और खाने लगते हैं। कहते हैं जो ब्याज का काम करता है, ब्याज वाले को ले जाकर के अंधकार में एक कुआं रहता है, उस अंधकार के कुआं में छोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी खाइयां रहती हैं, उसका जो लंबाई चौड़ाई रहती है उसका कोई माप निर्धारित नहीं है, उसी में वो दौड़ लगा रहता है, कुछ दिखता नहीं है। और जैसे दौड़ता है बड़ी बड़ी खाइयां उसके शरीर पर चोट यानी प्रहार करती रहती हैं और बैतरणी नदी में ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। कहते हैं बैतरणी यानी जिसने कभी वितरण नहीं किया, वितरण माने दान, जिसने कभी गौदान नहीं किया, किसी ने कभी अन्नदान नहीं किया, और भूमि का मालिक होते हुए भी जिसने कभी भूमि का दान नहीं किया, वस्त्र का दान नहीं किया, उसको बैतरणी नदी में ले जाकर के छोड़ देते हैं। वहां नाविक नाव लेकर के आता है, कहता है यदि किसी ने वितरण किया हो, किसी ने दान किया हो तो उसके लिए यहाँ नौका तैयार है, नौका में बैठो, मैं पार करा दूंगा। और जिसने दान नहीं दिया, बलात् यानी जबरदस्ती को उसी पीप मवाद रक्त मूत्र आदि की जो नदी बहती रहती है उसी में ले जाकर के छोड़ देते हैं। हम तो ये कहते हैं मेरे विचार से कि वह नदी कहीं अन्यत्र नहीं है, वह नदी हमारा आपका शरीर है। अभी मैंने बताया कि वहां मल मूत्र विष्ठा यही भरा है ना, तो हमारे आपके शरीर में क्या है, जरा छील के देखो, शरीर को छीलो, फिर ये देखने लायक रह जाएगा, स्पर्श करने लायक रह जाएगी, ये शरीर घृणित तो हो जाएगी। इसके अंदर मल है, मूत्र है, कफ है, मज्जा है, पित्र है, मांस है और हड्डी है। केवल ऊपर से ये कपड़ा लगा दिया गया है और इसी कपड़ा के माध्यम से ये सुंदर लगने लगा। ऐसी शरीर से हमको ममता हो गई, इस शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ये शरीर मिली है केवल संसार के भोग भोगने के लिए नहीं, ये शरीर प्राप्त है भगवत भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं हजारों हजारों योजन दूरी वाला एक तपता हुआ तांबे का पूरी जमीन है और वहां तपती हुई बालुकाएं हैं, उसमें छोड़ दिया जाता है। ना कहीं कोई छाया वाले वृक्ष हैं और ना कहीं कोई प्याऊ लगा हुआ है, ना कहीं कोई भोजन है। ऐसे उस नरक में ले जाकर के और नाना प्रकार से कष्टों को भोगने के लिए छोड़ दिया जाता है। त्राहिमाम शरणागतम शरणागतम, यह जीव जो है चीत्कार करता है, कहाँ गया मेरा बेटे, कहाँ गई मेरी पत्नी, कहाँ गए मेरे भाई बंधु। मैंने अपने भाई बंधु पत्नी बेटों के लिए दूसरे का हरण किया, कहीं से चोरी किया, कहीं से ठगा, कहीं
से घूस लिया, कहीं से अपहरण किया और ला करके बीवी बच्चों को मैंने पाला पोसा। आज उस कष्ट को भोगने के लिए मैं अकेला जल रहा हूँ, कोई हिस्सा लेने वाला नहीं है। कोई तो बांट ले, खाते समय तो सबने खाया, मौज मस्ती किया, लेकिन आज हिस्सा कोई नहीं ले रहा है, मैं अकेला कटता चला जा रहा हूँ। एक बार नारद जी ने सोचा कि बने बनाए को तो हम हमेशा बनाते हैं, चलो बिगड़े को बना देता हूँ। आज बिगड़े को बनाना बनाना कहलाता है, बने बनाया तो क्या बनाया। आज नारद जी चलते हैं एक डाकू को सुधारने के लिए। भयंकर डाकू था वो, रात के समय वो नंगी तलवार लेकर के चलता था, काली काली पट्टी बांध लेता था, काला टीका लगाता था, लोगों के यहाँ चोरी करता था, अपहरण करता था, मारपीट करता था और तब ला करके अपने बीवी बच्चों को पालता था। रास्ते में नारद जी बीड़ा बजाते हुए चले जा रहे थे। उस चोर डाकू ने देखा कि अरे भैया आज तो कोई बड़ा आदमी मिल गया है, इसको अपहरण करेंगे तो ज्यादा धन मिलेगा। नारद जी को पकड़ लेता है। नारद जी आए तो इसको सुधारने के लिए और नारद को वो बंदी बना लेता है। कहता है इतना माल लाओ तब छोड़ूंगा। नारद जी ने कहा माल तो लाऊंगा मैं, पहले तुम बताओ तुम्हारा व्यापार क्या है। बोले यही मेरा व्यापार है, चोरी डकैती है, अपहरण लूटपाट यही मैं करता हूँ। बोले अच्छा लूटपाट करते हो, इस धन को क्या करते हो। अरे अपने बीवी बच्चे माता पिता भाई बंधुओं का पालन पोषण करता हूँ। तो मैं कहता हूं कि तुम मुझे पकड़े हो पकड़े रहो, लेकिन पहले घर जाओ, घर जाकर के बीवी बच्चों से पूछो कि मैं चोरी डकैती करता हूं, इससे धन ला करके तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, इसमें से जो पाप कर्म निकलेगा उस पाप को भोगने के लिए क्या तुम हिस्सा लोगे। अच्छा तुम बड़े होशियार हो ना। उस डकैत ने कहा कि तुम बड़े होशियार दिख रहे हो, तुमको छोड़ करके हम घर पूछने चले जाए, तुम भाग जाओ। ऐसा नहीं करूंगा। कहते मैं भागूंगा नहीं, मुझे एक रस्सी से पेड़ पर बांध दो। हाँ ये ठीक कहा, हाथ पैर बांध करके पेड़ से बांध दिया। घर गया, सबसे पहले अपने माता पिता के पास गया। माता पिता मेरा व्यापार आप जानते हैं। नहीं बेटा क्या करते हो। मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, कत्ल करता हूँ, अपहरण करता हूँ, उससे से जो धन लाता हूँ तब तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, उसमें से जो पाप कर्म मिलेगा उसमें से क्या आप हिस्सा लोगे। माता पिता ने सिर पर हाथ रखा, अरे राम 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 राम, तू चोरी करता है, डकैती करता है, यही संस्कार मैंने दिया था। मैं भूखों मर जाऊं लेकिन चोरी डकैती वाला धन मैं नहीं खाऊंगा। पत्नी के पास जाता है और जैसे बीवी से पूछता है मैं चोरी डकैती करके तुम्हारा पालन करता हूँ, तुम्हारा जो भूख है उसको मिटाता हूँ, तुम्हारा जो श्रृंगार है उसकी व्यवस्था करता हूँ। तो कहती है अच्छा लोगों को पता चलेगा कि हमारे पति चोर हैं, डकैत हैं। अरे राम 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 राम, हम फटे मैले कुचैले वस्त्र पहन लेंगे लेकिन उसमें से हिस्सा नहीं लेंगे। माता पिता ने जवाब दे दिया और पत्नी ने जवाब दे दिया। बेटों के पास गए, बेटों से पूछा, बेटों ने कहा अरे राम 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 राम, लोगों को पता चलेगा हमारे पापा डकैत हैं, अरे हम ऐसी कमाई नहीं खाएंगे। लौट करके आया, नारद जी के चरणों में गिर गया, उनको खोल दिया और नारद जी का वो परम भक्त बन गया। कहते हैं सत्संगति कथे किम न करो पुरुषा, नारद जैसे ऋषि जिसको मिल जाए भला उसका बेड़ा पार नहीं होगा तो और क्या होगा। जैसे नरकों की चर्चाएं चल रही थी तो देखा नीचे जो राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे वो जैसे पीपल के पत्ते थोड़े से हवा में डग 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 डोलने लगे, ऐसे डग 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 वो कांपने लगे, रुदन करने लगे, उनका मन को बिल्कुल भर आया और राजा परीक्षित ने रोने लगे। सुखदेव भगवान ने देखा कि राजन आप रुदन कर रहे हैं। राजा कह रहे हैं गुरुदेव मैं जैसे धर्मात्मा पुरुष, धर्मात्मा राजा जिसने माँ के गर्भ में ही चतुर्भुज भगवान का दर्शन कर लिया और मेरा मन विकृत हो गया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया तो आगे आने वाली मेरी जो पीढ़ी है, मेरी जो प्रजाएं हैं, तो मुझे तो लगता है जितना आपने कारण बताया कोई अछूता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे के सारे जीव सब नरक में जाएंगे, स्वर्ग कोई जाएगा नहीं। तब गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन चिंता मत करिए, प्रिय प्रतोतान पादौर वंशचरितानि च
दीपवर्ष समुद्रादि नद्यो दान वनस्पतिन। इस प्रकार यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद के चरित्र को बताते हुए आज शुक्रदेव भगवान कहते हैं कि राजन चिंता ना करें, मैं एक उपाय बताता हूँ, एक इतिहास बताता हूँ, उस इतिहास के माध्यम से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। राजोवाचो दृष्ट सुत्ताभ्याम यत पापम जाननप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवसा प्रायश्चित्तम तो कथम मां। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव कृपा करके प्रायश्चित, यदि किसी पाप का प्रायश्चित हो रहा हो तो कृपा करके बताएं, हमारे आगे आने वाली प्रजाओं के कल्याण के लिए कोई उपाय हो तो बताइए। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो न्यायत्यात् कीशते अद्विताधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम्। कहते हैं जो अपना प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध बिना भोगे कभी नहीं मिटता है। प्रारब्ध जानते हैं किसको कहते हैं? अपने किए हुए कर्मों को। कर्म जब पक करके बिल्कुल निर्मूल हो जाता है, पक करके जब कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उस पर मालिक का ही अधिकार होता है, कर्म करने वाले को। जैसे आपने गेहूं बोया और गेहूं के खेत में जब तक वो पक करके कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसको जानवर चरेंगे। जिस समय पक करके वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा उस समय उसकी टूट जो बाल होती है ऊपर की ओर उठी रहती है। अगर धोखे से कोई जानवर उसमें घिस गया तो वो नीचे मुंह नहीं करेगा, वो ऊपर मुंह उठाए, इस दाने से उस दाने तक, इस किनारे से उस किनारे तक चला जाएगा। उस खेत पर वो हाथ नहीं लगाएगा। उस खेत पर केवल और केवल उसी बोने वाले, कर्म करने वाले का ही अधिकार होता है। इसी प्रकार कहते कर्मणा कर्म निर्हारो, जो कर्म करता है उस कर्म को उसी प्राणी को भोगना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। यदि गलती से कोई पाप कर्म बन गया हो और उसका प्रायश्चित कर ले, तपस्या कर ले, दान कर ले, भगवान का नाम जप ले, तो उसका भी कल्याण हो सकता है। वो किया हुआ पाप कर्म नष्ट हो सकता है। मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूँ। कान्य कुब्जे द्विजात कचित आसित परितजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कान्य कुब्ज वंश में कहते हैं एक ब्राह्मण देवता थे। उन ब्राह्मण देवता के जो पुत्र थे उनका नाम था अजामिल। अजामिल बड़े भक्त थे, अजामिल भगवान के भक्त थे। और वन में एक दिन जाते हैं वो अपने पिताजी के लिए औषधि आदि लेने के लिए, पूजन सामग्री के लिए, और वन में गए। कहते हैं काम वासना कब किसके शरीर में जागृत हो जाए इसका कोई कहा नहीं जा सकता। वन में गए वो औषधि लकड़ी आदि लेने के लिए, सुविधा लेने के लिए, पत्र पुष्प के लिए, तो दूर से ही देखा कि एक बहुत कम वस्त्रों में एक अबला है, नारी है, वो बहुत कम वस्त्रों में एक पर पुरुष से आलिंगन कर रही है। और मंद मंद जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं के झोंकों से उसके शरीर से वो जो कम वस्त्र थे झिलपिट, वो वस्त्र भी उसके शरीर से अलग थलग होते चले जा रहे थे। तो सबसे पहले उनका जो काम वासना जागृत हुई, सबसे पहले उनके कानों में चूड़ी और पायलों की झंकार पहुंची। जब हमें कुछ दूर पर कुछ सुनाई देता है तो हम टटोलने लगते हैं, ऐसे एकांत में होकर के और उसको देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं ये आवाज कहां से आ रही है, तजबीजने लगते हैं ये आवाज कहां से आई। तो पहले कानों से काम वासना उनके अंदर प्रविष्ट हुई। इसके बाद वो जो अबला थी वो अपने शरीर पर अंगराज लगाए हुए थे, सुंदर सुंदर सुगंधित तैल आदि, स्नो पाउडर, क्रीम लगाई थी। वो हवा के माध्यम से उसके नाक में प्रवेश किया अजामिल। तो दो जगह से काम वासना जागृत हुई। और
धीरे से उसने देखा आंखों से, जब उन पर पुरुष को स्त्री को लिपटते देखा तो आंखों से भी काम वासना जागृत हुई। अब स्पर्श करने की इच्छा जागृत हुई कि अब जाऊं और इसको प्राप्त कर लूं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता एते पंचभिरेव। कहते हैं कुरंग माने हिरण, कुरंग माने हिरण। जो हिरण होता है, हिरण को गर्मी के समय में प्यास लगती है, और जब प्यास लगती है तो जो धूप झिलझिलाती है उस पर पानी दिखता है, दौड़ कर जाती है, देखती है तो पानी नहीं, वो तो सड़क है, झिलमिला रहा था पानी जैसे। किसी जो शिकारी था हिरण पकड़ने वाला, उसने सुंदर सुंदर ध्वनि बजाया, और हिरण सुंदर सुंदर ध्वनि सुनने का बड़ा शौकीन होता है, सुंदर सुंदर ध्वनि सुनने का बड़ा शौकीन होता है। जैसे सुंदर सुंदर ध्वनि सुनाई दिया, संगीत, संगीत के माध्यम से कान खड़ा कर लिया, आंखों को बंद कर लिया और सुनता रहा। और शिकारी जाकर के जाल फेंका, और एक दोष के कारण, श्रवण दोष के कारण वो हिरण मारा गया। मातंग, मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी जो होता है वो स्पर्श करने का बड़ा शौकीन होता है। जंगल में जो शिकारी होते हैं वो एक नकली हाथी बना देते हैं, चारों तरफ से गड्ढा खोद करके उसमें पत्ते डाल देते हैं। असली हाथी जो जंगल का आता है सोचता है ये असली हाथी है, उसको आलिंगन करने के लिए, स्त्री और पुरुष के संसर्ग के लिए वो जाता है, गड्ढे पर गिर जाता है और शिकारी अपना शिकार बना लेता है। स्पर्श दोष से वो हाथी मारा गया। कुरंग मातंग पतंगा, पतंगा होता है जो बिजली की चमक को, रोशनी को बहुत पसंद करता है, देखने के चक्कर में जाता है और उसी आग में जल करके वो मर जाता है, यानी दृश्य दोष से वो मारा गया। कुरंग मातंग पतंग भृंगा। भौरा होता है, भौरा सुगंध का बड़ा शौकीन होता है, कमल के पुष्प पर बैठता है और वो सुगंध लेता रहता है। शाम होते होते कमल का पुष्प बंद हो जाता है, उसने सोचा पुनः सुबह होगी और पुनः से ये फूल खिलेगा। तभी एक मतवाला हाथी आता है और वो मतवाला हाथी अपने सूंड से उस पुष्प को जिस पर भौरा बैठा है नोचा और या तो खा लिया या पैरों के नीचे दबा दिया। वो भौरा भी एक दोष के कारण मारा गया। मछली जो होती है, मछली का शिकार करने वाले एक कांटा हुआ करता है, कांटे में कुछ लगा करके आटा वगैरह पानी में छोड़ देते हैं, स्वाद लेने के चक्कर में मछली भी मारी गई। ये एक एक जीव एक एक दोष के कारण मारे गए। ये अधम मनुष्य इन पांचों को एक साथ भोग रहा है, फिर भी अपने आप को अमर समझ रहा है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आज जो भक्त अजामिल था, आज वो डाकू अजामिल बन गया। उस वैश्या को घर में लाया, दासी यानी वैश्या, वैश्या को घर में लाया। और साधारण स्त्री को पालन पोषण कर लेना तो सरल बात है, लेकिन वैश्याओं का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल है। उनकी कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। आज वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लेकिन भगवान एक बार मौका सुधरने का अवश्य देते हैं। भगवान एक बार सुधरने का मौका अवश्य देते हैं। कुछ संत महात्मा अयोध्या से वृंदावन की ओर संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, उसी अजामिल को सुधारने के लिए, और भजन करते जा रहे थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो संत महात्मा भजन कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे अयोध्या से श्री धाम वृंदावन। मार्ग में वही कान्यकुब्ज नाम का जो ब्राह्मण का गांव था वहां पर पहुंचे और रास्ते पर जैसे गांव के समीप पहुंचे रात्रि हो गई। कहते हैं कुशल होते हुए भी रात्रि कालीन में यात्रा प्रारंभ नहीं करना चाहिए, महात्माओं का नियम था। अब सोचे कि रात में रुकेंगे। गांव के बाहर कुछ उद्दंड बालक क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। उन बालकों से पूछा, भैया हम 40-50 महात्मा हैं, इन सब के लिए टिक्कड़ लगाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, यहाँ कोई मुखिया, कोई यहाँ गांव का सरपंच प्रधान हो, उसका घर बताओ, हम लोग वहाँ ठहरेंगे। उन उद्यमी बालकों ने सोचा कि ऐसे जगह हम भेज देते हैं जहां इनकी अच्छी सेवा होगी। कहते हैं हाँ जाओ महाराज, गांव के बीच से निकलते हुए गांव के बाहर जाइए और गांव के बाहर जाएंगे तो एक गांव के मुखिया का घर मिलेगा जहां तुम्हारी अच्छी सेवा होगी, जहाँ तुम्हारी अच्छी सेवा होगी। अच्छी सेवा के लिए सोचा कि जाओ, सबको लूटता है और तुम्हें भी वो लूट लेगा। जैसे अजामिल के घर के पास पहुंचे, अजामिल तो घर में था नहीं, उसके घर पर आवाज लगाते हैं, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आवाज लगाया, वहां से उसकी जो गणिका है, उसकी जो पत्नी है अजामिल का, वो बाहर निकली और वो संत महात्मा कहते हैं, देवी देख रही हो हम 40-50 महात्मा हैं, आज हम लोगों की इच्छा है कि तुम्हारे यहाँ टिक्कड़ लगे, यही ठाकुर जी का प्रसाद लगे। वो गणिका कहती है, महात्मन क्षमा करिएगा, महात्मन क्षमा करिएगा। बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि संत महात्माओं से कभी झूठ मत बोलना, संत महात्माओं की कभी परीक्षा मत लेना। मैं सत्य कहती हूँ, हम अपने हाथ से एक गिलास जल भी आपको देने के योग्य नहीं, इतनी अपवित्र हूं मैं। संत महात्मा कहते हैं कि साधु महात्मा कभी किसी के रसोई में तो भोजन पाए ही नहीं, हम तो स्वपाकी हैं, हमारे गुरुदेव भगवान भी स्वपाकी बने हुए हैं। कहते हैं हम स्वपाकी हैं, किसी दूसरे की रसोई में तो हम भोजन पाते नहीं हैं। सूखा राशन दे दो, सूखा राशन में तो कोई पाप नहीं है। बोले हाँ ये तो हो सकता है। आज सूखा राशन दिया, संत महात्माओं ने आज जो है टिक्कड़ लगाया और टिक्कड़ लगा करके वहीं संकीर्तन करने लगते हैं, भजन करते लगते हैं कि श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद सम भारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री
राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय उनका राम। कीर्तन चल ही रहा था, भजन चल ही रहा था, तभी वो भक्त अजामिल जो है डाकू अजामिल बन करके और अपने घर में रात्रि को 12-1 बजे वापिस हुआ चोरी डकैती करके। अब जैसे घर में आया तो देखा तो दरवाजे पर चहला मचा है। चहला माने जानो तो भैया कीचड़, दरवाजे पर कीचड़ मचा था। काहे का? संत महात्माओं के चरण धोने का, उनके हाथ धोने का है कीचड़ मचा था। अहो भाग्य है हमारा कि संत महात्मा गुरु पंडित के आवागमन से हमारे घर का जो दरवाजा है गीला बना रहे। ये भाग्य है हमारा, सौभाग्य है हमारा कि आते रहे। लेकिन अजामिल ने देखा कि ये गीला मचा हुआ है, जरूर आज हमारे घर से हम दूसरे को डाकू करके चोरी करके लाता हूं, आज हमारे घर में डाका पड़ गया लगता है। कहां से लाए, कहां से खाए, कहां से पाए, क्या वहां किसने आदेश किया यहाँ संकीर्तन करने का? बड़ा जोर जोर से डाकू जो है उनको डांटे फटकाने लगा। जैसे डांटे फटकाने की आवाज लगी, अंदर से दौड़ी दौड़ी पत्नी आई उसकी। पत्नी ने कहा अरे मैंने रोका है। अच्छा तुमने रोका तो कोई बात नहीं। देखो भैया, ऑफिस में चाहे जिसकी जितनी हुकुम चलती हो, लेकिन घर में आके सब चपरासी हो जाते हैं। घर में जो घर वाली कहेगी वही हुक्म चले जा। गृह मंत्रालय जो है बड़ा तटस्थ हो अगर तो घर में बोलती किसी की नहीं चलेगी। अब वो अपनी पत्नी को जो है अजामिल को बहुत डरता था। अच्छा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब भैया रात्रि बीती, प्रातः कालीन हुआ। उन संत महात्माओं ने कहा कि अब हम लोग वापिस जाएंगे। अब जब वापिस जाएंगे तो फिर हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है। महात्माओं ने कहा हमने भोजन किया है, और ब्राह्मण जहां भोजन करते हैं दक्षिणा जरूर लेते हैं। बिना दक्षिणा के भोजन माने यज्ञ, ब्राह्मण भोजन माने यज्ञ। अब वो यज्ञ तभी पूर्ति होगी जब उनको दक्षिणा लेंगे। कई जगह हम लोग भागवत सुनाने जहां जाते हैं, वहां अपने क्षेत्र में तो यहाँ नहीं प्रचलित है, कहीं मैंने देखा कि दोपहर भोजन करेंगे तो दक्षिणा आएगी, और शाम को भोजन करेंगे। बोले महाराज जी सब लोग कहाँ गए, एक आध नहीं है? बोले हाँ उनकी दक्षिणा ये ले लीजिए, भोजन किया था ना। भोजन माने यज्ञ, अयज्ञ माने दक्षिणा। यज्ञ तभी पूर्ति होगी जब दक्षिणा दिया जाएगा। तो बोले दक्षिणा चाहिए। अजामिल कहता है तुम्हारा ये लोटा सोटा बचा रह गया, समझ लो यही दक्षिणा है ना। हम सब छुड़ा लेते हैं भाई, सब दक्षिणा मिल जाती। कहते हैं मुझे कोई रुपया पैसा धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, केवल वाणी रूपी दक्षिणा चाहिए। अपनी वाणी हमें दे दो। पत्नी कहती है रुपया पैसा थोड़ी मांगते हैं, वाणी की बात कहते कह दो हाँ। अच्छा ठीक है महाराज बताइए क्या चाहिए। उसने देखा अंतर ध्यान होकर के इसके यहाँ 9 संतानें तो हो गई, 10वीं संतान इसके पत्नी के गर्भ में है। कहते हैं जो तेरी 10वीं संतान होगी उसका नाम तू नारायण रख ले। देखिए आजकल नाम रखने का भी जो प्रचलन है बहुत गंदा हो गया है। पता ही नहीं चलता है कि ये कुत्ता पिल्ला का नाम है कि बच्चों का नाम है। अरे वही नाम कुत्ते पिल्ले का, गोलू ढोलू रिंकी पिंकी चिंटी, ये कौन नाम है? अरे नाम रखो जो भगवान से मिलता जुलता नाम हो। हम अपने खानदान की बात बताते हैं। मेरा नाम पंडित ज्ञानेश्वर प्रसाद त्रिपाठी है। मेरे पिताजी का नाम परम पूज्य श्री रमाकांत जी त्रिपाठी है। मेरे बाबा जी का नाम है परम पूज्य श्री अवधेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी है। मेरे परबाबा जी का नाम परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद त्रिपाठी है। उनके आगे और श्री अश्विनी प्रसाद त्रिपाठी है, राघव प्रसाद त्रिपाठी है। ऐसे पूरे भगवान के नामों से मिलते जुलते नाम है। ऐसे नाम रखना चाहिए कि बच्चों के नाम के माध्यम से ही कम से कम भगवान का नाम ले।
गोलू भोलू रिंकी चिंकी पिंटी ये सब नाम रख देंगे और पता ही नहीं चलता कुत्ते पिल्ली है कि बच्चों का नाम है, सब बराबर रहता है। इसलिए नाम सोच समझ करके और भगवान से मिलता जुलता रखना चाहिए। आज कहते हैं नारायण नाम रख लिया, कहते हैं बड़ा वाला तो भगवान को प्यारा होता है, बड़ा वाला तो पिता को प्यारा होता है और छोटा वाला माँ को प्यारा होता है और बीच वाला जो भगवान का प्यारा होता है। लेकिन ये संत महात्माओं के आशीर्वाद से हुआ था, इसको माता और पिता दोनों प्रेम किया करते थे और ये भगवान का भी भक्त था। एक दिन काल के दूत आते हैं, यमराज के दूत आए और काल पास फेंका और काल पास फेंकते समय कहते हैं जन्मत मरण दुसाह दुख होई। जितना कष्ट जन्म लेते समय होता है उतना कष्ट मृत्यु के समय होता है। कहते हैं 100 बिच्छू मारने के बराबर डंक का जो दर्द होता है उतना दर्द प्रसव पीड़ा में होती है और उतने पीड़ा मृत्यु के समय होती है। अब तो प्रसव पीड़ा होती ही नहीं। प्रसव पीड़ा इसलिए नहीं होती है कि अब तो हमारी माताएं बहनें बेटियां बड़ी सुकुमार हो गई हैं। थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ जल्दी अस्पताल ले चलो। अब अस्पताल में यदि साधारण डिलीवरी हो गई तो डॉक्टर को मिलेगा नहीं, तो झट ही डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करे चाहे न करे, बोले लड़का टेढ़ा हो गया, बच्चा बेड़ा हो गया, पानी। अब जब उल्टा सीधा कहेगा तभी तो बोले जच्चा चाहिए कि बच्चा। अब भैया जच्चा बच्चा दोनों चाहिए, बोले ऑपरेशन करो दो 50,000। तो प्रसव पीड़ा कोई सहना चाहता नहीं है और यदि प्रसव पीड़ा सहे नहीं है, अपने स्तनपान कराया नहीं है, अब बाद में बच्चों से इच्छा चाहो कि बच्चे हमारे बुढ़ापे में सेवा करें तो कहां से करेंगे। पहले के जमाने में जब लोग एक दूसरे से कुश्ती लड़ा करते थे तो कहा करते थे कि माँ का दूध पिया हो तो आजा सामने ताल ठोक करके। अब आजकल के जमाने में होते ही बोतल पकड़ा देते हैं कि हमारा शरीर ना ज्यादा बढ़ जाए। शरीर ना बढ़ने के चक्कर में बोतल शुरू से पकड़ाना शुरू हो गया और कहते हैं बोतल वाला पिए हो तो आजा सामने। और जब तुमने बचपन में बोतल पियाया तो वृद्धाश्रम नहीं जाओगे तो कहां जाओगे। भारत जैसे भूमि में बड़े आश्चर्य की बात है, जहां वृद्धाश्रम खुले यहां तो मोहल्ले वालों वृद्धों को भी पालना चाहिए। तो कहते हैं भक्त अजामिल माता और पिता दोनों अपने पुत्र को प्रेम करते थे। जिस समय काल पास फेंका गया बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ और जो अपना खास होता है, जो अपना सगा होता है, आपत्ति के समय वही याद आता है। इसीलिए जब मरणासन्न अवस्था हो जाए उसके पहले उनके सामने भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गीता का पाठ सुनना चाहिए, भागवत जी का पारायण करवाना चाहिए। और मरते समय जब बाबा के आंखों में पर्दा पड़ गया, कोई नात रिश्तेदार आया तो कहते दादा कान में लगेंगे, दादा बाबा देखो इनको पहचानते हो। अरे खाक पहचानेंगे, जिंदगी बीत गई पहचानते पहचानते, अभी दादा उनको पहचानने के लिए अरे आज तो कम से कम भगवान का पहचान करवा दो, भगवान से मिलवाओ, भगवान का पहचान करवाओ। अब दादा किससे पहचान करेंगे, क्या पहचान करेंगे और पहचान करके क्या बना लेंगे और क्या बिगाड़ लेंगे। उस समय भगवान का पहचान करवाओ, भगवान का परिचय दिलवाओ और किसी के परिचय की अब मोहताज नहीं है, किसी का परिचय नहीं कराना चाहिए। आज वहां संकीर्तन करिए, भगवान का नाम जपिए। आज कहते हैं दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणा ह्वयम प्रावितेन स्वरेणोचै राजुहावा कुलेन्द्रियः। दूर पर उनका पुत्र जो नारायण नाम का खेल रहा था, बड़े जोर से नारायण 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 आवाज लगाया। अरे बचाओ बचाओ, जैसे नारायण नारायण आवाज लगाया, क्षीर सागर में लक्ष्मीपति जहां लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी, भगवान जल्दी से उठे, दौड़ करके बचाने के लिए चल दिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले एक भक्त मुझे पुकार रहा है। बोले अपने बेटे को पुकार रहा है। कहते हैं बेटे के नाम से पुकारे चाहे जिसके नाम से पुकारे, नाम तो मेरा ले रहा है। और जब मां मेरा ले रहा है तो मेरा फर्ज है डूबते हुए को बचाना। भगवान के पार्षद पहुंच जाते हैं और जैसे भगवान के पार्षद पहुंचे, भगवान के पार्षदों ने उस अजामिल को उनको छुड़ा लिया यमराज के दूतों से।
कहते हैं अब ये तुम्हारा ग्रास नहीं है, अब ये मेरा भाग है। क्यों? क्योंकि इसने नारायण नारायण कहा। अब यमराज के दूतों ने अपना रजिस्टर खोला, उन्होंने अपना रजिस्टर खोला कि हम गलत पता में आ गए का। देखा तो बोले नहीं, ये तो कान्य कुब्ज का वंशज जो ये है, ये तो वही अजामिल है, ये तो हमारे महाराज जी ने भेजा है। बोले हाँ, अभी तक तो तुम्हारा था, जैसे नारायण का नाम लिया सारे पाप कट गए। अरे भैया, जब एक बार के नाम लेने से सारे पाप कट जाएंगे तो जब हम दिन भर लेंगे तो क्या नहीं कटेंगे हमारे पाप। एक भक्त था और वो भक्त जो है मृत्यु के समय अपने जीवन में एक बार केवल भगवान का नाम लिया था। अब जब एक बार नाम लिया था, एक बार नाम लेने के कारण धर्मराज जी के सभा में प्रवेश गए मृत्यु के बाद। अब गए तो वहां धर्मराज के सभा में कहा गया कि तुम बताओ पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे। बोले क्या पाप है क्या पुण्य, इस विषय में तो मैं नहीं जानता। बोले कहां से मेरा पुण्य आया? बोले तुमने एक बार भगवान नाम का जाप जपा था, वही पुण्य है। तो बोले इस विषय में तो मैं जानता हूं कि पुण्य का फल क्या होगा एक बार नाम जपने का, तुम ही जो समझो कर दो। बोले ये तो हमें भी पता नहीं कि एक बार नाम जपने से क्या पुण्य मिलेगा। अब भैया सारे जगह घूमते गए, शंकर जी के पास गए, बोले मुझे भी पता नहीं है एक बार जपने का क्या फल मिलेगा। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले एक बार का क्या फल मिलेगा पता नहीं। नारायण के पास पहुंच गए। अब जब नारायण के पास पहुंच गए, बोले प्रभु इसके पाप ज्यादा है पुण्य कम है। बोले कितना पाप है? बोले जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है। बोले पुण्य क्या है? बोले एक बार भगवान नाम का जाप जपा है। कहते लाओ जरा मेरे पास। और भगवान ने लेकर के अपनी गोदी पर बैठा लिया। बोले एक बार नाम जपने का पुण्य यही है कि भगवान की गोदी पर बैठने का वो अधिकारी हो जाता है। तो जब एक बार नाम जपने से भगवान के गोदी में बैठने का अधिकारी होगा तो हम 7 दिन लगातार अगर सुनेंगे तो हमारे तो सारों दिन सुधर जाएंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज कहते हैं यमराज के दूतों का वार्तालाप हुआ, वापिस चले गए और अपने महाराज जी के पास बताया, महाराज जी हम तो वापिस आ गए, आपके आदेश का पालन नहीं कर पाए। कहते हैं गुरु नामचा लघु नामचा गुरु निचा लघु निचा, चाहे बहुत बड़ा यज्ञ करो चाहे छोटा यज्ञ करो, चाहे एक बार नाम लो चाहे 1000 बार नाम लो, प्रायश्चित्तानि पापानां, जो पाप होते हैं वो छोटा यज्ञ हो या बड़ा यज्ञ हो, यज्ञ तो यज्ञ होता है, यज्ञ छोटा बड़ा नहीं होता है। उससे जो है पापानि प्रायश्चित्तानि, सारे पाप उसके जो है नष्ट हो जाया करते हैं। इसलिए वो बेचारे खाली चले गए और अपने मालिक से कहते हैं क्या जा मेलो प्रथा करणम दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम च गुणाश्रयाः। भागवत धर्म का सुंदर उनके सामने निरूपण कराया गया। कहते हैं मृमाणो हरे नामो गृहन पुत्रोपचारितम, कहते हैं मरते समय यदि एक बार अजामिल ने भगवान का नाम जप लिया तो वो भगवान का जो है भक्त हो जाता है। तो भला अजामिल बद्दामा किम पुनः श्रद्धया ग्रहण, यदि हम बार बार नाम जपेंगे श्रद्धा से जपेंगे तो भला मेरा कल्याण क्यों नहीं हो गया। यमदूतगण वहां कहते हैं कि हम महाराज वहां थे, लेने गए थे, 4 हाथ वाले आ गए और उसने नारायण नारायण कहा। जैसे नारायण नारायण ने कहा, यमराज जी ने यमदूतों के मुख पर उंगली रख दिया। बोले जोर जोर मत बोलो, काहे हमारी तो दुकानें खाली हो जाएगी। ये सब जो ये पापी है ना, ये सब नारायण नारायण कह देंगे, सब भगवान के वो लोकवासी हो जाएंगे, वैकुंठवासी हो जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ, इसलिए तुम बड़े भाग्यवान हो। अच्छा महाराज, यानी आपसे भी बड़ा कोई है? अच्छा, तभी कभी आप आंख मूंद करके माला जपा करते थे। तब वो जो है सुंदर 12 भागवतों का नाम बताते हैं। कहते हैं स्वयं भूर्मार्दः शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर्वयम्मा। कहते हैं ये 12 भागवत हैं और इन 12 भागवतों का जो नाम जपता है, जो दर्शन करता है, वो मानो भागवत सुन लिया, तुम बड़े भाग्यवान हो। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कभी मत लाना
ऐसे व्यक्ति को कभी मत लाना। बोले किसको? बोले जो दान करे, जो पुण्य करे, जो चंदन लगाए, जो माला पहने, जो जनेऊ पहने, जो यज्ञ करे, जो माता पिता की सेवा करे, जो गुरु की सेवा करे, जो बूढ़ों की सेवा करे, जो बच्चों से प्रेम करे, पत्नी से प्रेम करे, सारे जीव सारे प्राणी से प्रेम करे। अब वो तो जो है यमराज के दूतों ने कहा महाराज लाऊं किसको ये बताइए। आपने तो इतनी बड़ी गिनती कर दिया कि इसको नहीं लाना, इसको नहीं लाना, इसको नहीं लाना, लाना किसको है इसको बताइए। तब यमराज जी कहते हैं जिह्वान भक्ति भगवान गुण नाम धेयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत ये चरये कदापि ताना न यद्धमसतो कृत विष्णु कृत्याम। कहते हैं जिसने मुख से जिह्वा से एक बार भी भगवान नाम ना जपा हो, जिसके सिर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने झुके ना हो, जिनके हाथ कभी संकीर्तन में ताली बजाए ना हो, जिनके हाथों से कभी फूटी कौड़ी भी किसी को दान ना दिया गया हो, जिनके पैरों से कभी तीर्थ यात्रा ना किया गया हो, जिनके मन से भी शरीर से भी वाणी से भी कभी किसी की पूजा ना की गई हो, किसी की श्रद्धा ना की गई हो, किसी का सम्मान ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम हमारे पास लाना, बाकी लोगों के पास कभी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कहते हैं जिस अजामिल की तत्क्षण मृत्यु होने वाली थी, कहते हैं वो अजामिल 12,000 वर्ष तक के लिए उनकी आयु बढ़ गई। 12,000 वर्ष तक यहाँ सुख को भोगा और इसके बाद अजामिल वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं नारद जी के उपदेश से दक्ष प्रजापति जो दक्ष है उनके 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों को नारद जी सत्संग कराते कराते और उनको जो है सबको बहका दिया और 100 के 100 पुत्र उनके वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध होता है और दक्ष प्रजापति कहते हैं कि हम तुमको श्राप देते हैं कि एक मुहूर्त से अधिक तुम कहीं ठहर नहीं सकते। नारद जी ने कहा अरे संत महात्मा को एक जगह रुक करके करना क्या है, एक जगह रुक करके हम क्या करेंगे, क्या मेरा काम है, क्या मेरा प्रयोजन है, हमको तो चलते ही रहना चाहिए। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां से चले जाते हैं और श्राप को सिरोधार कर लिया। एक मुहूर्त जानते हैं, एक मुहूर्त होता है मतलब 6 मिनट, 6 मिनट बरोबर एक मुहूर्त, 6 चौको 24, 4 मुहूर्त बरोबर 1 घटी और 2.5 घटी बरोबर 1 घंटा। ये समय की गणना है। यानी एक गाय को दुहने में, साधारण महिला नहीं, साधारण गाय को दुहने में 1 मुहूर्त समय लगता है। यानी एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है उससे अधिक समय तक नारद जी यानी संत को कहीं ठहरना नहीं चाहिए। और वैसे तो संत यति आदि को जो गृहस्थ लोग हो, गृहस्थ गांव में कभी उनको प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तया असाधु कार्य कर्माणाम भिक्षार मार्गा प्रदर्शिता। दक्ष प्रजापति कहती हैं कि तुम हो तो साधु, हो तो तुम साधु, लेकिन काम असाधु का कर दिया। क्या? बोले मेरे फलते फूलते बच्चों को बहला फुसला करके तुमने यति यानी सन्यासी साधु बना दिया। अब मेरी जो दक्ष प्रजापति की आगे बढ़ाना है उसको कौन बढ़ाएगा, वंश वृद्धि कौन करेगा, रचना कौन करेगा? इस पर क्रुद्ध होकर के और उनको श्राप दे देते हैं। और सुखदेव भगवान कहते हैं पति जग्राह ततबाढ़म नारदा साधु सम्मता एतावान साधुवादो ही तितिक्षेश्वर स्वयं। कहते हैं बहुत अच्छा कह करके दक्ष का साप स्वीकार कर लिया और संसार में बस साधुता इसी का नाम है, साधुता इसी का नाम है कि कोई श्राप भी दे दे, कोई भला बुरा भी कह दे तो क्रोध ना करें।
यदि छोटी सी बातों में क्रोध कर लिया तो फिर साधु किस काम का। एक ऋषि थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने के लिए गए थे। शंकर जी से कुछ का वो क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी से कुछ का वो क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु के तो छाती पर लात मार दिया था। भगवान उनके लातों को चरणों को पकड़ करके अपने जो है पीतांबर से पोंछने लगे, सहलाने लगे। अरे मेरा कठोर कितना हृदय है और ब्राह्मण देवता का चरण कितना कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लग गई। वो है साधु, वो है महात्मा, वो है जगदीश्वर, वो है परमेश्वर, वही है हमारा रखवाला। आज इस प्रकार नारद जी कहते हैं बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग होता है। एक बार इंद्र आदि जो देवता है, इंद्र के यहाँ, देवराज इंद्र के यहाँ एक नृत्य चल रहा था। उनके यहाँ नृत्य चल रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां प्रविष्ट हुए। अब जब देवगुरु बृहस्पति वहां प्रविष्ट हुए तो इंद्र ने सोचा कि ये गुरुदेव आए हैं, अब गुरुदेव के यदि आओ भगत में हम लग जाएंगे तो कहीं हमारा जो ये भजन कीर्तन चल रहा है जिसमें विघ्न हो जाएगा, ये हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए देखते हुए भी, जानते हुए भी अनजान बन गए और अनजान बनने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी समझ गए, वो तो अंतर्यामी है, अंदर की बात को समझ गए और श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। यानी भूल से भी कभी गुरु का अपमान ना करें, ना सुने और ना देखें। यदि कोई अपमान कर रहा है तो बलात् जबरदस्ती वहां रोकिए। यदि आप रोकने में समर्थवान नहीं है तो गुरु की निंदा सुनने से अच्छा ये है कि उस सभा को छोड़ करके वहां से बाहर चले जाओ, उस सभा में ना रुकें। आज देवगुरु बृहस्पति वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कहते हैं जा तू श्रीहीन हो जा। इस प्रकार श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जब देवराज इंद्र को एक बार यज्ञ करना हुआ, अब जब यज्ञ करना हुआ तब सोचे कि भैया अब किसको पंडित बनाए। कहते हैं पौरोहित कर्म अति मंदा। जो पौरोहित कर्म है वो बड़ा निंदनीय है। पौरोहित कर्म जो पंडित हैं, पंडित को ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक होता है, तो कहे पंडिताई बंद कर देंगे क्या सब लोग? हैं? जानते हो काहे? इसलिए नरक होता है कि वो पंडित को नरक होता है जो धान्य कुधान्य खाएंगे और घर में कभी संध्या वंदन करेंगे नहीं, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे नहीं और अपनी कमाई का कभी किसी को दान देंगे नहीं, उनको नरक होता है। ऐसे सबको नहीं होता है। यानी कि जजमान के यहाँ गए तो खूब निपुआ दबावे लागे, खूब माला जपे, खूब कीर्तन करे, घर में गए तो सब कुछ भूल गए। यानी जजमान के यहाँ जपो और अपने घर में भी जपो। पूरे अग्रे हितम इच्छसी यशसा पुरोहिता। जो अपने जजमान का आगे आगे हित चाहे, पूरे अग्रे हितम इच्छसी, पूरी माने जजमान, जजमान का अग्रे माने आगे, हितम माने हित, इच्छसी जो आगे आगे हित चाहे उसको पुरोहित कहते हैं। ये नहीं कि कथा सुनाओ, अपना पैसा लो, ज्यादा से ज्यादा खींचो, जजमान से कितना मिल जाए और जजमान का चाहे कल्याण हो चाहे ना कल्याण। ऐसे को पंडित नहीं कहते हैं। पंडित उसी को कहते हैं जो जजमान के हित की बात करे और जजमान खुश रहेगा तो हम अपने आप खुश रहेंगे। जजमान माने हमारे पुत्र, हमारे संतान, हमारी संतान खुशी होगी। एक पंडित ही ऐसा है जो कहता है, जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही जोर जोर से आवाज लगाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सनातन धर्म है वही कहता है सब सुखी हो। पंडित ही कहता है खुश रहो, खूब बच्चे हो, खूब नौकरी चाकरी लागे, खूब मकान दुकान चले, कहे कि खूब रहेगा तो खूब दक्षिणा मिलेगा। और कह देंगे कि जाओ गरीब हो जा, तुहार नाश हो जा, तो थोड़ा ना कोई देगा, नहीं देगा ना। केवल पंडित ऐसा है जो सबकी बढ़ोतरी बनाता है भगवान से। बाकी जितने विभाग हैं सब में कहते हैं अरे भैया वकील तो नहीं है कोई, वकील यह कहेगा खूब लड़ झगड़ के आओ तो हम केस लड़ाए,
वो नहीं कहेगा कि तुम कभी लड़ो नहीं, लड़ झगड़ करके आओ। पुलिस कहेगा हाँ तुम खूब लड़ भिड़ करके आओ, तो फिर हम जो है तुम्हारी केस लिखें, हमको घूस दो। डॉक्टर कहेगा खूब बीमार हो लो, खूब बीमार हो करके आओ, तब तो हम दवाई करेंगे, बेचारी की दुकानें बंद हो जाएगी। पंडित ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहो। तो आज जो है जो पौरोहित्य कर्म होता है वो निंदनीय होता है। कहते हैं रघुवंश के जो गुरु थे वो भी गुरु पद को स्वीकार नहीं कर रहे थे। कहते निंदनीय कार्य है जब उनसे कहा गया कि इसी कुल खानदान में स्वयं जगदीश्वर नारायण भगवान दशरथ जी के यहाँ राम जी बन करके आएंगे, तुम उनके पुरोहित बनोगे। तब उन्होंने सोचा चलो ठीक है, कम से कम इसी बहाने मैं राम जी का दर्शन करूंगा, उनका पुरोहित बनूंगा। गुरु शब्द का अर्थ होता है, गुरु माने गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो हमारे जीवन में अंधकार को मिटा करके और प्रकाश को विद्यमान कर दे उसको गुरु कहते हैं। आज जो है देवराज इंद्र यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब विश्वरूप को गुरु बनाया गया और विश्वरूप जो थे वो ननिहाल पक्ष उनका दैत्य वंश का था, इसलिए वो यज्ञ कराते समय तो देवताओं को बलि करते थे इंद्र के सामने, पीठ पीछे मांस आदि की आहुति दे करके, और राक्षसों को भी बलि बनाते थे। देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया और वही नारायण कवच आगे चल करके और इंद्र की रक्षा करने में काम आएगा। आज जो है देवराज इंद्र ने दैत्यों को आहुति देने के कारण उनका वध कर देते हैं, उनको श्राप लग जाता है, पाप लग जाता है ब्रह्म हत्या का। उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र 4 भाग में बांट देते हैं। एक भाग तो पृथ्वी को दे दिया जो सफेद जमीन हो गई, और एक भाग जो है जल को दे दिया जो फेन के रूप में हो गया, एक भाग वृक्षों को दे दिया जो गोंद के रूप में हो गया, और एक भाग जो चतुर्थांश है वो माता स्त्रियों को दे दिया जो मासिक धर्म के रूप में है, और बदले में उनको आशीर्वाद भी दे दिया कि उस सफेद पृथ्वी में जो पानी खादी डालेगा सबसे ज्यादा उसर में गेहूं पाकी। खादी पानी मिलेगा तो उसर में ही ज्यादा गेहूं पकेगा, और पानी चाहे जितना गर्म कर दो चाहे जितना ठंड कर दो वो अपने स्वभाव पर ही आ जाएगा। इसीलिए जो ऊपर फेन का हिस्सा होता है स्नान करते समय उस फेन को अलग करके और डुबकी लगा करके और एक डुबकी लगा करके बाहर निकल आना चाहिए, जल क्रीड़ा नहीं करना चाहिए। और वृक्षों को आशीर्वाद दे दिया कि तुम काट दिए जाओगे लेकिन फिर भी तुम पुनः पनप आओगे, पुनः तुम्हारा जीवन नवीन मिल जाएगा। स्त्रियों को काम वासना का आशीर्वाद देते हैं। आइए अब विलंब हो रहा है, आज की वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल होगी। कल भैया विशेष सूचना, कल हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन